कथा है। यदुवंशियों में भगवान के ही घर में परिवार में बेटा और नातियों में पीवे खावे की आदत रह गई और भगवान ने अपनी आंखों के सामने ही न जाने कितने हजार यदुवंशियों का संहार कराया। भगवान ये बताना चाहते थे कि जो व्यक्ति नशा करेगा वो चाहे भले ही मेरो वंशज हो, मैं उसको भी क्षमा नहीं करता हूं, फिर औरों की तो बोलो बोलो बात ही क्या, कौन से खेत की मूली हैं? ये इससे शिक्षा भगवान ने दी थी कि ये मत समझना कि तुम मेरे वंशज हो तो तुम बच जाओगे ना। मैं पीने वाले को तो कभी क्षमा नहीं करता हूं, क्योंकि भैया पीने वाला खुद तो मरता ही है, बाकी लीवर गड़बड़ हो जाता है, किडनी गड़बड़ हो जाती है, फेफड़ा तो बेचारे के सुपड़ा साफ हो जाते हैं, मुँह ऐसा हो जाता है मक्खी भी नहीं नावत है। पीने वाले के मुँह अलग ही दिखाई देता है। तो पीने वाले खुद तो परेशान रहते हैं, पीने वालों से पीने वाले की मम्मी भी परेशान रहती है, और घरवाली मैया पीने वाले से घरवाली खुश रहती है। नारे तो हलाओ, घरवाली बेटी, अरे नारे हला दो, बेटी तो खुश रहती होगी, नहीं रहती है। अच्छा बुआ नहीं रहती, बहन, गुरु, भगवान, फिर काय को मर रहे हैं। जब जनते कोई खुश ना है तो जो कौन काय मर काय को रहे का एक आधे तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा जो बता जो खुद खुश है याद है ना, खुद ही जब पी के उतर जाते हैं ना फिर ये बड़े दुखी रहते हैं। पता ना कल लिखाओ जो गलत बात तो ना निकल गई पिया तुम्हें, तो ध्यान तो रहता नहीं है, दूसरे दिन सुबह तो उतरती है ना, तब ये छुप छुप के चलते हैं कि कहूँ कोई गलत बात ना निकल गई हो, कैसे मुँह दिखावे, खुद भी दुखी रहते हैं, है ना। तो भैया ये पीने वाले से भगवान का ये संदेश था कि यदि तुम इसका प्रयोग करोगे तो मैं भी बचाने वाला नहीं हूं। उसके बाद में 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है। बोले कलयुग में ऐसा समय आएगा कि हर व्यक्ति लगभग झूठा हो जाएगा। झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चवेना झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चवेना झूठ ही भोजन झूठ चवेना। कलयुग में ऐसा समय आएगा कि एक माँ 10 बच्चे 12 बच्चे तक भी पेट भर देगी अपने बच्चों का, लेकिन 12 क्या 15 बच्चे भी हों तो भी माँ का पेट नहीं भर पाएंगे। माँ बेचारी दर दर की ठोकर खाएगी। ऐसा कलयुग आ जाएगा। तो बाकी शुरुआत तो होने ही लगी है ना। यदि माँ कितनी गरीब हो, कितनी गरीब अपने बच्चे ने पार के बड़ो कर देगी, 4-4 6-6 बच्चों को, और 6-6 बच्चा अकेली माँ को बंटवारा करते हैं। 1 महीना तेजा, 1 महीना तेरे जा, 1 महीना मेरे जा, है। और काउ को यहाँ 2 दिन ज्यादा रह जाए सोई मुँह बनाने लगा, 32 दिन आए गए, मैं नहीं ठेका ले रहा क्यों का है, बंटवारा तो सब लेंगे, हैं मेरे हिस्सा में आ गई ये का। अब बताओ, जिस माँ ने अकेले अपनी छाती पे धर के 10 बालक पारे, आज वह अकेली माँ को है नवा को पढ़ाई को खर्चा, न सूट बूट को खर्चा, नवा की ड्रेस को खर्चा, नवा की शॉपिंग को खर्चा, उसके बावजूद भी अकेली माँ नहीं पढ़ रही।
तो जाते भयंकर कलयुग और का होगो, बुरो का होगो, हैं? बोले ऐसा कलयुग आ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद में कहा, हे परीक्षित, अब ये बता, मैंने साधना तक तो कथा सुनाई, तो ते मन में कछु भक्ति जगी कि नहीं जगी, बैराग जगो कि नहीं जगो, प्रेम जगो कि नहीं जगो, हैं? तो वहां तो परीक्षित से पूछी थी सुखदेव जी ने, लेकिन मैं तो आप सबसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं तो सबको परीक्षित मानता हूं। ये सब श्रोता है ना, सब परीक्षित हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो एक दिन भी आया होगा उसके मन में जरूर वैराग्य और प्रेम और भक्ति जगी होगी, जरूर मन निर्मल हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन उस समय परीक्षित जी ने क्या कहा, गुरुजी, मेरे मन में जो जगह है वो मैं बता रहा हूं। मेरा मन कह रहा है कि अब मुझे देह से कोई लेना देना नहीं, इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, मैं इनसे ऊपर उठ गया हूं कथा सुनते सुनते, अब दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब तो मन एक ही कर रहा है कि आप कथा सुनाते रहो और मैं कथा सुनता रहा हूं, और सुनते 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 ये जीवन की सांसें निकल जाएं, प्राण निकल जाएं, बस ऐसी हार्दिक इच्छा है। आप लोगों को तो मन यही कर रहे होगे, ऐसी ही कथा चलता रहे जीवन भरे, तो जिंदगी कितनी सुहानी है जाए, है ना? बोले बस प्राण निकल जाए और मेरा तो बड़ा आनंद आ जाए, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। परीक्षित जी ने कहा। सुखदेव जी को बड़ा अच्छा लगा कि बताओ ऐसी भावना बन गई है। तब परीक्षित जी कहते हैं, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। जब कथा पंडाल में 10-10 किलोमीटर तक के लोग बैठे हैं, कछु तो 20-30 किलोमीटर तक के बैठे हैं, और कहूं तो ज्यादा वो बैठे हैं 400 किलोमीटर तक के, क्या 400 किलोमीटर तक लोग बैठे हैं। अब बताओ कितनों जनों को पैसा खर्च भया होगा इतने दिना में रसमलाई खाते, इतने पैसा की। इसका मतलब है कि रसमलाई से ज्यादा स्वाद कथा में मिला होगा, तभी तो पैसा फूक्यो नहीं, काहे को फूकते हैं? तो कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार, संभार राणा तेरी नगरी।
से तेरो घर द्वार मोहि जैसे तेरो घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी सुख वैभव तेरो तो कुमवार मेरे लिए है ये हानिकारक मोहि डसे तेरो द्वार संभार राणा तेरी नगरी मेरी गोवर्धन ससुराल संभार राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभार राणा तेरी नगरी